नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि आगे जो है बोर्ड एग्ज़ाम सर पर है। 10 दिन 15 दिन में कहीं कहीं किसी स्टेट में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, कहीं 1 महीना बाद शुरू हो रहा है। तो इसमें इस समय का सही उपयोग हम कैसे करेंगे, तो इसका सही उपयोग कैसे करेंगे हम इस पर बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि याद करते हैं याद रहता नहीं है, याद करते हैं याद रहता नहीं है, तो ये कैसे होगा। याद करते हैं याद होता नहीं है, भूल जाते हैं। याद करते हैं उस समय तो याद हो जाता है, बाद में फिर भूल जाते हैं। तो इसका हम निराकरण बता रहे हैं और यह 10 से 15 दिन का जो समय है इसका सही उपयोग हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, इस सही उपयोग करने के लिए जो टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक हम पढ़ लिए हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें क्या करना है, बस उसी टॉपिक का रिवीजन करना है। सवेरे जगिए, मैथ का भी फॉर्मूला अगर याद करना हो तो सवेरे 5 बजे या 4 साढ़े 4 बजे जग जाइए और 6:30 2 घंटा का समय दीजिए याद करने के लिए। याद उस समय जो हो रही है, अब क्या हो गया कि याद करने के बाद उसको कॉपी में लिखने का अभ्यास बनाइए। जो भी चीज़ लिख रहे हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, खेल ख़त्म हो गया। उससे खेल ख़त्म नहीं होने वाला है, वो दिमाग से आउट हो जाएगा। लेकिन जिसको 2 से 3 बार आप लिख देते हैं कॉपी पर, वो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी टॉपिक, चाहे मैथ का ही फॉर्मूला है, तो बार बार रिकॉलिंग करने के साथ साथ जो है, याद अगर हो गया तो बार बार लिखने का अभ्यास बनाइए। आप लोग क्या करते हैं, याद तो कर लेते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दिमाग से फिर निकल ही जाएगा, समय बीतते जाएगा। 2 दिन 4 दिन, 2 दिन के बाद भी जो है सो कोई पूछ देगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर लगेगा कि एक बार और पढ़ेंगे, उसके बाद ही हो पाएगा। तो हम यही कहेंगे कि अब पढ़ते हैं तो ठीक है, पढ़िए, लेकिन उसको लिखने का अभ्यास बनाइए। चाहे वो मैथ का ही फॉर्मूला है, ज़्यादातर बच्चे जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में उलझ जाते हैं, तो उसको हम क्लास में याद करने का ट्रिक भी बताए हैं और उससे रिलेटेड वीडियो भी पड़ा हुआ होगा हमारे चैनल पर। तो उसके साथ साथ क्या करना है कि याद अब लिख रहे हैं, फार्मूला को 2 बार 4 बार लिखिए। याद करने के बाद 2 बार 4 बार लिखिए। उससे क्या होता है, दिमाग में एडजस्ट हो जाता है, बैठ जाता है अस्थायी रूप से, जिससे क्या जो हमेशा याद रहता है, ज़रूरत के वक्त भी याद रह पाता है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं और मैथ के अलावा कोई अलग सब्जेक्ट है तो उसमें भी इस तरह से 2 पेज और याद कर रहे हैं, तो उसको हम 2 बार 3 बार लिख लेंगे। अगर 3 बार जिस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं वह क्या होगा, ब्रेन से निकलेगा नहीं। और इतना अगर इतना चीज़ कर लेते हैं तो क्या होगा, अधिक से अधिक जो है आप एग्ज़ाम में बेटर कर पाएंगे, अच्छा से अच्छा नंबर आ पाएगा। ठीक है, याद रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में ये फीलिंग नहीं होगा कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, लगेगा कि घर में ही जो है सो बैठ कर के ये कर रहे हैं। तो तैयारी करना ज़रूरी होगा। वही लिखने की आदत बनाइए। अगर लिखने की आदत बन जाती है तो कोई समस्या नहीं होगा, रिजल्ट जो है अच्छा आप लेकर आ सकते हैं, अन्यथा फिर समस्या हो जाएगा। अगर समय कम है, हम यही कहेंगे कि ये 15 दिन का जो समय है, इसमें नया टॉपिक मैथ का अगर है कुछ तो पढ़ने से बचें। ठीक है, जिनका तैयारी हो गया है, रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है, तो वह वैसे छात्र जो है नया टॉपिक टच कर सकते हैं, उससे कोई समस्या ना हो सकता है। लेकिन अगर जिनका रिवीजन नहीं हो पाया है, अच्छा रिवीजन कर ले रहे हैं तो जांच कैसे करेंगे। रिवीजन कर ले रहे हैं तो उसके बाद मार्केट में सेट मिलता होगा क्वेश्चन बैंक का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट, वह लीजिए और उसमें से जो टॉपिक आप पढ़े हुए हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वह चाहे वह किसी भी बोर्ड का हो। तो इससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा, अच्छा एग्ज़ाम में कर पाएंगे और नंबर भी अच्छा आएगा। ठीक है, जिससे कि आगे कोई भी चीज़ करने में आसानी होता है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो,
और वीडियो को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का सुझाव है तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।